हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है टू एक्सक्लेम, अर्थात आश्चर्य से चीखना चिल्लाना। यानी कि दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ हार्ट एज जॉय, सारो एंड सरप्राइज। अर्थात इस सेंटेंस के द्वारा हृदय की जो भावनाएं होती हैं, जैसे दुख, शोक, आश्चर्य आदि व्यक्त किया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है, बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी जानेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के कुछ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स अ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान लिख लेते हैं। यह सेंटेंस फीलिंग्स ऑफ हार्ट, अर्थात हृदय की भावनाएं, जैसे खुशी खुशी यानी प्रसन्नता, अर्थात जॉय या डिलाइट, दुख यानी कि सारो, तथा सरप्राइज यानी कि आश्चर्य आदि व्यक्त करता है। यानी कि यह सेंटेंस फीलिंग्स ऑफ हार्ट, हृदय की भावनाएं, दुख, शोक, आश्चर्य आदि व्यक्त करता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के प्रारंभ में एलास, आह, ओह, हुर्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड ग्रेसस, गुड हेवेंस, ब्रेव, भी। यानी कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के प्रारंभ में एलास, आह, ओह, हुर्र, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड ग्रेसस, गुड हेवेंस, ब्रेव, ही, सेम, वेल डन, सेम, फॉर सेम, वेल डन आदि शब्द दिए जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस अथवा वर्ड्स के अंत में
एक्सक्लामेशन मार्क, यानी कि यह मार्क लगा रहता है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है। कभी कभी दोस्तों पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होता है, कभी कभी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड एक्सक्लामेटरी होता है और उसी वर्ड के बाद में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है, उसके बाद का सेंटेंस असर्टिव होता है। जैसे एक आधा सेंटेंस एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे ब्रेवो, यू हैव डन वंडरफुल, यू हैव डन वंडरफुल। अब यह सेंटेंस देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है ब्रेवो, ये एक्सक्लामेटरी होने का अर्थ प्रकट कर रहा है, और उसके बाद में जो लिखा हुआ है यू हैव डन वंडरफुल, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। यहाँ से ही आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, अतः इसके बाद ही एक्सक्लामेटरी मार्क लगा हुआ है, उसके बाद सेंटेंस आपका फुल स्टॉप पे एंड हुआ है। इट मीन्स इट इज एन असर्टिव सेंटेंस एंड इट इज एन एक्सक्लामेटरी वर्ड। तो ऐसे भी होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक वर्ड आपका एक्सक्लामेटरी होगा, उसके बाद असर्टिव होगा, अर्थात ये पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी का ही पार्ट मान लिया जाएगा। अब पूरा सेंटेंस कैसे होता है एक्सक्लामेटरी, व्हाट अ फूल यू आर। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। कैसे? व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, अर्थात व्हाट अ फूल, इट एक्सप्रेसेस एक्सक्लामेटरी, यानी कि इससे आश्चर्य का बोध हो रहा है। व्हाट अ फूल, कितने मूर्ख हो, मूर्खता की कोई क्वांटिटी नहीं, मूर्खता का कोई वेट नहीं, मूर्खता का कोई मेजरमेंट नहीं, अर्थात यहाँ पे आश्चर्य प्रकट हो रहा है, अर्थात ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेज आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंडर में आते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। डायरेक्ट सेंटेंसेज में इस तरह के जो वर्ड्स लिखे गए हैं अथवा यह सेंटेंस लिखा गया है, इस तरह से आपको मिलेगा रिपोर्टेड पार्ट में। देन आपको इनडायरेक्ट बनाना होगा, तब आप रिपोर्टिंग वर्ब से कैसे क्या करेंगे वह आप जानेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है। एलास, ओह, आह, यानी कि ये तीनों दुख सूचक हैं। सारो, इन तीनों वर्ड से सारो का पता चलेगा, अर्थात दुख का बोध होगा। एलास, ओह, आह वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को exclaimed with sorrow में बदल देंगे, यानी कि एलास, ओह, आ वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सारो में बदल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हुर्र, अर्थात प्रसन्नता सूचक सेंटेंसेज में, अर्थात हुर्र वाले सेंटेंसेज में
रिपोर्टिंग वर्ब सेड को exclaimed with joy अथवा डिलाइट, यानी कि प्रसन्नता सूचक वाले सेंटेंसेज में अर्थात हुर्र वाले सेंटेंसेज में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय और डिलाइट में बदल देंगे। आपको ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाना है। उसके बाद ब्रेवो तथा वेल डन वाले सेंटेंसेज में रिपोर्टिंग वर्ब को अपलोडेड एंड, यानी कि एंड लगेगा नहीं उसमें, चलो कॉमा में लिख देते हैं, अपलोडेड और सेइंग, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से लिखा देते हैं अर्थात क्लियरली बच्चों को समझ में आना चाहिए। यानी ब्रेवो तथा वेल्डन वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को अपलोडेड में बदल देंगे, सेड को अपलोडेड में बदल देंगे, अपलोडेड में बदल कर सेइंग लिख कर रिपोर्टेड पार्ट अर्थात रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड पार्ट को लिखेंगे। कांग्रेचुलेशंस यानी कि बधाई वाले सेंटेंसेज में, कांग्रेचुलेशंस वाले सेंटेंसेज में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कांग्रेचुलेटेड में बदलकर जिरंड से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे, जिरंड से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए इतना।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट, गुड ग्रेसस या गुड हेवेंस वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को exclaimed with surprise or regret में बदल देंगे। यानी कि गुड ग्रेसेस या गुड हेवेंस वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में बदल देंगे। व्हाट या हाउ वाले सेंटेंसेस में आरवी को, आरवी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब को, आरवी को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे तथा रिपोर्टेड पार्ट को रिपोर्टेड पार्ट से व्हाट या हाउ को हटाकर सेंटेंस असर्टिव में बदलकर व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। इतना नोट कर लीजिए। यानी कि सेंटेंस में अगर व्हाट या हाउ आया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बनाने पर रिपोर्टिंग वर्ब शेड को एक्सक्लेम्ड में बदल करके कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे और व्हाट या हाउ को हटाकर उसके प्लेस पर वेरी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है आपको, व्हाट या हाउ से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसको असर्टिव में बदला जाएगा। अब एग्जांपल में आप समझ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। शेष सभी परिवर्तन, शेष सभी चेंजेस जो है वो असर्टिव सेंटेंसेज की ही तरह होते रहेंगे। फ्रॉम दी असर्टिव टू ऑप्टेटिव, यानी कि इनडायरेक्ट बनाने में तीन चीजें बेसिक हैं।
असर्टिव सेंटेंस से लेकर के ऑप्टेटिव सेंटेंस तक आपको टेंस चेंजेस, प्रोनाउन चेंजेस एंड नियरनेस चेंजेस करते रहना है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। बाकी सेंटेंसेस आते रहेंगे और कुछ एक नए नए चेंजेस होते रहेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया होगा, जहां दिखाई ना पड़ रहा हो कमेंट में आप बताइएगा। इसको एक बार मैं पढ़ देता हूं। यह है गुड ग्रेसस या गुड हेवेंस वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ऑब्लिक रिग्रेट में बदल देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट या हाउस वाले सेंटेंसेस में आर वी बोले तो रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे तथा रिपोर्टेड पार्ट से व्हाट या हाउ को हटाकर सेंटेंस असर्टिव में बदलकर व्हाट या हाउ के स्थान पर वेरी का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। अर्जुन सेड एरास आई एम अंडन। अर्जुन सेड एलास आई एम अंडन। अंडन का मतलब होता है रुइंड, यानी कि बर्बाद हो जाना। अंडन बोले तो रुइंड, अर्थात बर्बाद होना। यानी अर्जुन ने कहा एलास आई एम अंडन। अब यहाँ पे देखना है बच्चों आपको, एलास ओ आ वाले सेंटेंसेस क्या प्रकट करते हैं? दुख प्रकट करते हैं। अर्थात यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट में अर्जुन। अब देखिए यहाँ पे ये दुख सूचक शब्द लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी एक्सक्लेम्ड विद सारो। यानी कि अर्जुन एक्सक्लेम्ड विद सारो। अब देखिए बच्चों, इतने का हो गया आपका, अर्थात एलास लगा था तो दुख सूचक था, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद सारो हो गई। ध्यान दीजिएगा, एलास ओ आह वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद सारो हो जाएगी। उसके बाद आपको ये वाला सेंटेंस ऐड करना है, तो कंजक्शन दैट लगेगा। कौन सा कंजक्शन लगेगा? विच कंजक्शन विल बी यूज्ड, दैट कंजक्शन विल बी यूज्ड, यानी कि दैट कंजक्शन लगेगा। यहाँ पे हमने कंजक्शन लगा लिया। अब ध्यान क्या देना है आपको, यह दिमाग में रख लेना है, बसा लेना है कि कंजक्शन जब लग जाता है तो सेंटेंस हमारा असर्टिव बन जाता है। अब पहले से ही असर्टिव दिया हुआ है, लेकिन खासकर आपको ये चीजें इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है। तो कंजक्शन दैट लग गया, उसके बाद क्या करना है? इस आई को बदल के लाना है, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। अर्जुन, अर्जुन को ही बोलेंगे, ही हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इज एम आर लगा हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट होने का पता चलता है, अर्थात पास्ट में जाएगा तो वाज हो जाएगा, और उसके बाद में अंडन लिख दिया जाएगा। अर्जुन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज अंडन। इतना समझ में आ गया होगा। अर्जुन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज अंडन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द कैप्टन सेड हुर we have won the कबड्डी। यानी द कैप्टन सेड हुर वी हैव वन द कबड्डी मैच। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हुर लगा हुआ है, अर्थात ये प्रसन्नता का बोध करा रहा है। तो हुर और आहा वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, दी कैप्टन, यहाँ पे क्या बदल जाएगा, क्योंकि ये प्रसन्नता का बोध करा रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में से कोई भी कर सकते हो। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये शब्द हट गया, कंजक्शन लग गया आपका दैट। दैट के बाद में रिपोर्टेड पार्ट ऐड करना है, अर्थात वी हैव वन द कबड्डी मैच को ऐड करना है। तो वी प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, कैप्टन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आप सोच रहे होंगे वी प्लूरल है, कैप्टन सिंगुलर है, तो ये दे, यहाँ पे दे हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कैसे हो जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको वी जो है कैप्टन के अकॉर्डिंग बदलना है। तो कैप्टन सिंगुलर है, अगर यहाँ पे प्लेयर्स होता तब यहाँ पे दे हो जाता, लेकिन यहाँ पे कैप्टन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। दैट ही, और हैव लगा हुआ है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैज और हैव हो तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। दैट ही हैड वन द कबड्डी मैच, टोटल हो गया। बाई अगर यहाँ पे लिखा होता बच्चों द प्लेयर्स सेड वी हैव वन दी कबड्डी मैच, तब यहाँ पे हो जाता द प्लेयर्स एक्सक्लेमेड विद जॉय दैट दे हैड, तब यहाँ पे दे हो जाता। लेकिन यहाँ पे वी कैप्टन के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, अर्थात यहाँ पे ही हो जाएगा। समझ में आप लोगों के आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्लीन कर देते हैं, फिर और एग्जांपल 2-3 और बता दें, ऊपर की तरफ लिखेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। The principal said, congratulations boys, congratulations boys, you all have passed the test. यानी द प्रिंसिपल said congratulations boys, you all have passed the test. अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है बच्चों, congratulations लगा हुआ है, बधाई दी जा रही है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब कांग्रेचुलेटेड में बदल जाएगी और आन का प्रयोग जीरेंड से पहले करेंगे। इनडायरेक्ट इसका कैसे बनेगा, द प्रिंसिपल इसमें बधाई दी गई है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब सेड को कांग्रेचुलेटेड में बदल देंगे, प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, प्रिंसिपल सेड कांग्रेचुलेशन बॉयज, यानी कि बच्चों बधाई हो, लड़कों बधाई हो, विद्यार्थियों बधाई हो। तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा कांग्रेचुलेटेड के बाद में
लिखा जाएगा। अब यहाँ पे द लगा नहीं है, लेकिन अब आपको लगा देना है। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड द बॉयज। अब क्या करना है, ऑन प्लस जीरंड। ऑन प्लस जीरंड अर्थात जीरंड क्या होती है, किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देने पर, जैसे गो में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो गोइंग हो जाता है। अब ये बन जाती है जीरंड। जीरंड नाउन का काम करती है, ये बन गई जीरंड अर्थात नाउन। गोइंग का मतलब हो गया जाना, जाने पर, खाने, ऐसा करके। द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड द बॉयज ऑन। ऑन लगा दिया। बच्चों को बधाई किस लिए दिया था, पास होने के लिए दिया था, है ना। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, पास द टेस्ट, परीक्षा में पास हो गए। तो इसको जीरंड बना देंगे, पास को, ऑन पासिंग, ऑन पासिंग द टेस्ट। यानी कि क्या करना, ध्यान रखना, कांग्रेचुलेशन वाले सेंटेंसेज में रिपोर्टिंग वर्ब कांग्रेचुलेटेड कर देंगे, उसके बाद ऑन प्लस जीरंड। ऑन का प्रयोग करने के बाद कोई नाउन अगर है, जैसे बर्थडे पे बधाई दिया, आई सेड कांग्रेचुलेशंस रामू, मैंने रामू को बधाई दिया उसके बर्थडे पर। आई सेड कांग्रेचुलेशंस रामू ऑन योर बर्थडे। तब ऑन बर्थडे से पहले लग जाएगा, अर्थात बर्थडे हमारा नाउन बन जाएगा। यानी कि वही नाउन अगर पहले से है तो जीरंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर वर्ब में कुछ दिया गया है, वर्ब दी गई है, तो वर्ब को हम नाउन बना लेंगे, अर्थात आईएनजी उसमें ऐड करने के बाद में वो जीरंड बन जाएगी और उसके पहले हम ऑन लगा देंगे। यानी कि द प्रिंसिपल कांग्रेचुलेटेड द बॉयज ऑन पासिंग द टेस्ट। और एक्सरसाइज करवाई जाएगी तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं। राहुल सेठ ब्रेव you have done wonderful। राहुल said bravo, you have done wonderful। अब यहां पे देखिए ब्रेवो लगा हुआ है। ब्रेवो या वेल्डन वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को अपलोडेड में बदल देंगे। इसको क्या कर देंगे, अपलोडेड में। राहुल अपलोडेड सेइंग। अपलोडेड और सेइंग दो शब्दों का प्रयोग करेंगे ब्रेव और वेल्डन वाले सेंटेंसेस में। राहुल अपलोडेड सेइंग दैट। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे यू लगा हुआ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लेना है और यहाँ पे लिख दें अथवा ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट नहीं है और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलते हैं, तो यहाँ पे आप काल्पनिक ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मान सकते हैं, हिम हर देम में से कोई भी, और उसको मान करके इसमें लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल अपलोडेड सेइंग दैट ही। अब यहाँ पे ही कैसे आ गया, यहाँ पे काल्पनिक ऑब्जेक्ट हमने मान लो हिम मान लिया। चलिए लिख देते हैं इसको तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए आप ऑब्जेक्ट नहीं, आपने पहले से पढ़ रखा है, पहले से बताया जा चुका है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का कोई प्रोनाउन होता है, तो हिम हर देम को हम अपनी तरफ से काल्पनिक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एंड उसी ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम चेंजेस कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए राहुल अपलोडेड हिम, ठीक है।
और सेइंग, दो चीजें याद रखना आपको। ब्रेवो और वेल्डन वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को अपलोडेड में कर देते हैं और सेइंग का प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में। राहुल अपलोडेड हिम सेइंग दैट, अब कंजक्शन दैट लगेगा, उसके बाद में इसको बदलेंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा यहाँ पे। ही हैड डन वंडरफुल। राहुल अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वंडरफुल। समझ में आप लोगों के आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। They said गुड हेवेंस। गुड हेवेंस और गुड ग्रेसस का मतलब है बच्चों, जैसे जब कोई चीज घटित होती है जो हमको तकलीफ देती है तो हम कहते हैं हे मेरे ईश्वर, वो मेरे भगवान। ऐसी स्थिति में गुड ग्रेसस और गुड हेवेंस का प्रयोग होता है। दे सेड गुड ग्रेसस, वी हैव लॉस्ट अवर पर्स, we have lost our purse and it had a lot of money. They said, good heavens, we have lost our purse and it had a lot of money. तो आपने अभी पढ़ा है गुड हेवेंस और गुड ग्रेसस वाले सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में बदल देते हैं। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यहां पे रिग्रेट भी आप कर सकते हैं, रिग्रेट, ठीक है। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट कर दीजिएगा गुड ग्रेसस और गुड हेवेंस वाले सेंटेंसेस में। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अब ये हट जाएगा, कंजक्शन दैट लग जाएगा, उसके बाद में क्या करना है, वी को दे के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे तो दे हो जाएगा। यानी कि वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सब ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, होता भी तब भी नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट में से कोई आप कर सकते हैं। उसके बाद में कंजक्शन दैट लग गया और वी को, वी चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा। सब्जेक्ट आपका दे है तो दे ही हो जाएगा। यहाँ पे दे हैड लॉस्ट आवर का, देखिए जब यहाँ पे सब्जेक्ट था वी तो वी का पॉसेसिव अवर था, अब सब्जेक्ट आपका दे है तो दे का पॉसेसिव दियर हो जाएगा। दे हैड लॉस्ट दियर पर्स एंड इट हैड, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो नो चेंजिंग, पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो नो चेंजिंग। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट था इसलिए चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे हैड लगा हुआ है तो जिसमें हैड ऑलरेडी लगा हो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एंड इट हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, नोट डाउन कर लीजिए।
एक दो एग्जाम्पल व्हाट और हाउ वाले और बता दें। एग्जाम्पल्स बताने के साथ में यह वीडियो समाप्ति की तरफ बढ़ेगा और इसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का वीडियो बनाया जाएगा और उसके बाद में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम्पल्स एंड डायलॉग फॉर्म्स वाली इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, मिक्स्ड सेंटेंसेज वाली इनडायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, ये सब वीडियोस बनाए जाएंगे। कहने का मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो चाहे वॉइस हो, फ्रॉम दी सिंपलेस्ट फॉर्म टू टफेस्ट फॉर्म, यानी कि सरलतम से कठिनतम सभी में होता है। तो आपने भी लगभग सरलतम चरण में ही आप पढ़ रहे हैं, कठिनतम फॉर्म में अब आगे पढ़ेंगे। नोट कर लिया होगा। Neetu said, how clever I am। यह सेंटेंस देखिए बच्चों, हाउ से स्टार्ट है, यानी कि व्हाट या हाउ से जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो क्या करेंगे, व्हाट या हाउ के प्लेस पर वेरी का प्रयोग कर देंगे और सेंटेंस को असर्टिव बना देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीतू एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड में बदल गई, उसके बाद में कंजक्शन दैट लगेगा। अब कंजक्शन के बाद में क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट आएगा, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, क्या ध्यान रखना है, असर्टिव सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमें लाना, सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई को बदल के लाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अर्थात नीतू के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। और इज एम आर हो तो क्या हो जाएगा, वाज वर्ब, तो वाज हो गया। उसके बाद में क्या है, एडजेक्टिव से पहले व्हाट या हाउ लगा हो तो व्हाट या हाउ को हटाकर वेरी, मच या ग्रेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ग्रेट और मच कहाँ पे लगेगा वो अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर वेरी लगा दिया जाना मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, यानी कि सी वाज वेरी क्लेवर, नीतू एक्सक्लेम्ड दैट शी वाज वेरी क्लेवर। और एग्जांपल देख लेते हैं। हरीश सेड, व्हाट अ प्रॉब्लम, व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, यानी कि हरीश सेड व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। यहां पे क्या था, यहां पे देखिए व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आया था, व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव आया हुआ था, लेकिन यहाँ पे व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है। ऐसी दशा में, यानी कि जब, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव ना हो तो व्हाट या हाउ के स्थान पर ग्रेट का यूज करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे। यानी जब व्हाट या हाउ के बाद में एडजेक्टिव ना हो तो व्हाट या हाउ के स्थान पर ग्रेट का प्रयोग करेंगे।
यानी हरीश exclaimed, कंजक्शन दैट, कंजक्शन के बाद सेंटेंस असर्टिव स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट। तो अब आपको ये सब कुछ नहीं देखना, अब आपको देखना है सब्जेक्ट। इट है हमारा जो कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नेवर चेंज, कभी नहीं बदलता। हरीश एक्सक्लेम्ड दैट इट, और इट के बदले वाज हो जाएगा, इट वाज हो गया। अभी क्या बताया गया है, वाट या हाउ के बाद में कोई एडजेक्टिव ना हो, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है ना, प्रॉब्लम नाउन है। तो ऐसी दशा में ग्रेट का यूज होगा, इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। यानी हरीश एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। पहले था हरीश सेड व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज, अब है हरीश एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। ये तो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाएगी। परीक्षा में आने वाले सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस वीडियोस में बताए जाएंगे विद एग्जांपल्स एंड विद रूल्स एंड विद इजी मेथड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।